जंगबंदी के बाद गजा का नस्ब नस्ब कैसे संभाला जाए। सदर ट्रंप आज मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात में तजावीज पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फलस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम दें। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान और यूएई के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र और उर्दन के रहनुमा भी अमरीकी सदर से मिलेंगे। मुलाकात में गजा जंगबंदी और कतर पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कतर ट्रंप के नाम हमास का खत भी अमरीकी सदर के हवाले करेगा। सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए मुश्तरका लाहे-ए-अमल अपनाने के लिए इस्लामी ममालिक के वज़ीराए खारिजा का इजलास, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से अपने खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान को मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान का कहना है वज़ीर आज़म UN के इजलास के दौरान आला सतह की तक़रीबात और ख़ुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वो इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से भी मुलाकात करेंगे। मगरिब मजलूम फलस्तीनियों की आवाज बन गया। फ्रांस के बाद बेल्जियम, लक्समबर्ग और माल्टा समेत मजीद 5 ममालिक का फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में कहा, फलस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया। मशरिक़ वस्ता में पायदार और मुनसिफाना अमन कायम न करने की इज्तिमाई जिम्मेदारी पूरी आलमी बरादरी पर आयद होती। फलस्तीन रियासत के क़याम का वादा दहाइयों से अधूरा है। हुए बेल्जियम के वज़ीर आज़म ने गजा तक मुकम्मल और आज़ादाना रसाई देने का मुतालबा करते हुए कहा, गजा का बहरान 2 रियासती हल को खतरे में डाल रहा है। वज़ीर आज़म लक्समबर्ग ने कहा कि 2 रियासती हल ही अमन का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। माल्टा के वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास की फतह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मोनाको एंड्रोवा ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया। इससे पहले सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के इक़दाम को खैर मकदम करते हैं। 2 रियासती हल ही अमन के हुसूल का रास्ता है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ के हुसूल के अज़्म की अक्कासी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुस्बत कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। FBR के टैक्स न देने वाले सुनारों को नोटिस जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान में सुनारों से टैक्स मामलात से मुतालिक जवाब तलब कर लिया गया। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार। 21,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स में से भी सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल किए। FBR के इस्लामाबाद की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पर भी छापा, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। गुज़श्ता रोज खबर सामने आई थी कि बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। क्या सुपर टैक्स के हवाले से माहिरीन की राय ली गई? सारे अरकान पार्लियामेंट को तो इस फील्ड का अंदाजा नहीं होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सोने की दुकानों वाले बिजली वाफिर मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं मगर टैक्स सिर्फ 5,000 देते हैं। इस कानून साजी के वक्त अपोजिशन को एतराज करना चाहिए था। 2022 में कानून साजी हुई थी, उस वक्त दोस्ताना अपोजिशन थी। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि आज जो इदारे नुकसान कर रहे हैं, मजीद 2-3 इदारे शामिल हो गए तो क्या होगा? अगर माचिस पर टैक्स कम करवाना है तो वो करवा देते हैं। दरख्वास्त गुजारों के वकील अहमद जमाल सुखेरा ने दलाइल में कहा कि टैक्स लगाया जाए, मजीद बोझ न डाला जाए। जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं उन पर काम करना चाहिए। यहाँ टैंकी की लीकेज तलाश करने के बजाय पानी भरा जा रहा है। टैक्स के खिलाफ नहीं, टैक्स मुनासिब होना चाहिए। इस प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के लिए IMF मिशन का 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत खजाना तवानाई मनसूबाबंदी स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात एजेंडे का हिस्सा। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात होंगे। IMF जायजा मिशन की सूबाई हुकूमतों से भी अलग अलग मुज़ाकरात शेड्यूल। वज़ारत खजाना ज़राए के मुताबिक मिशन के दौरा पाकिस्तान के लिए वर्किंग हतमी मरहले में दाखिल। सैलाब की तबाहकारियों और मुतासरीन के लिए रिलीफ बारे तजावीज़ पेश होंगी। FBR के मुजवज़ा टैक्स अहदाफ में कमी बारे इन्फोर्समेंट प्लान वर्किंग का हिस्सा।
वफ्द दौरे में पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी अहदाफ का जायजा भी मुज़ाकरात के हिस्सा। डिस्कोर्स की निजकारी समेत दीगर बेंचमार्क्स इक्तिसादी जायजा में ज़ेर बहस आएंगे। मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। शर्जील मेमन को भाषण देने का शौक है। जब माजी में सिंध में सैलाब आया तो तैयारी क्यों नहीं की? कराची और सिंध का क्या हाल है सबके सामने है। वजीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला मरियम नवाज और उनकी टीम सैलाब से मुतासरा इलाकों में मौजूद। वजीर आला ने अपने काम से तर्ज हुक्मरानी को नया नाम दिया। पहले कभी नहीं देखा कोई वजीर आला आम लोगों में जाकर खुशी बांटती हूँ। शायद ही कोई सैलाब मुतासरा इलाका ऐसा हो जहां मरियम नवाज खुद न गई हो। पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं देखा गया। नाकदीन के पास तनकीद के सिवा कुछ नहीं है। सैलाब से 4,794 मौजाजात, 47,23,000 अफराद मुतासर हुए। 21 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। सैलाब से पंजाब के 27 शहर मुतासर हुए। 2,213 सर्वे टीमें फील्ड में काम कर रही हैं। सैलाब की तबाहकारियां थम न सकी। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके हुद सियाल में दरिया चनाब के सैलाबी रेले से फसलें तबाह। कई घरों में पानी दाखिल, दर्जनों मकान गिर गए। जनूबी पंजाब के इलाकों शुजाबाद, रोहिला वाली और जलालपुर पीरवाला में सैलाब तबाही की दास्तान रकम कर गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और आम के बागात तबाह। कहरोड़ पका के नवाह में भी सैकड़ों एकड़ अराजी और हजारों मकानात दरिया बुर्द हो गए। दरियाई पट्टी के 35 किलोमीटर में 40 से जायद मौज़ियात मुतासिर और राबता सड़कें डूब गईं। मुख्तलिफ इलाकों में बेयारू मददगार सैलाब मुतासरीन ने खुराक, अद्वियात और खैमों की फरहमी समेत सड़कों की बहाली का मुतालबा किया है। पाकपतन में दरिया सतलुज गाँव बाकिर में 15 घर बहा ले गया। सैलाब की आड़ में जखीरा अंदोजों ने महंगाई कर दी, कोई पूछने वाला नहीं। दरियाए सिंध के सैलाबी रेले सजावल में कच्चे के दर्जनों देहात डिबो दिए। पानी घरों में दाखिल, लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर सजावल के मुताबिक 26 देहात में 500 घर सैलाब की नजर हो गए। 3500 से ज्यादा अफराद मुतासिर। मुतासरीन बेयारू मददगार, इमदाद पहुंची ना इमदादी कैंप कायम हो सका। घोटकी के कच्चे में सैलाब ने तबाही मचा दी। मकीनों की फसलें, घर और माल मवेशी पानी में बह गए। मुतासरीन के इमदादी सरगर्मियों में ताखीर का शिकवा। पंजाब के सबसे बड़े जिना अस्पताल पैथोलॉजी लैब का स्कैंडल नया रुख इख्तियार कर गया। ग्लोबल मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी के मुनज़्ज़म गिरोह का अस्पताल का अमला बनकर काम करने का इंकशाफ। एबीएन न्यूज ने दस्तावेजी सबूत हासिल कर लिए। जराये के मुताबिक 2022 में ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी को ब्लड कल्चर ऑयल सप्लाई का ठेका दिया गया। जाहिर सरफराज नामी निजी मुलाजिम बगैर किसी सरकारी मंजूरी के लैब में काम करता रहा। लैब इंतजामिया की मिली भगत से 4 साल से वो ब्लड कल्चर टेस्ट अंजाम देता रहा। इस दौरान एक्सपायर्ड ऑयल्स का इस्तेमाल मामूल बन गया। 2023 में प्रोफेसर फोजिया ने जाहिर सरफराज को माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करने से रोकने के लिए मुरासला जारी किया, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वो लैब के बाहर अपनी ड्यूटी अंजाम दे। 2024 में एक बार फिर एक्सपायरी स्टिकर्स तब्दील किए जाने का इंकशाफ हुआ। प्रोफेसर ने नोटिस लेने की अपील की, कोई कार्रवाई न हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक आईनी जिम्मेदारियों से मुनहरिफ करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तकर्रुरी के लिए पैनल भिजवाने का बड़ा हुक्म। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हुक्मनामे में कहा गया कि आईनी इदारों को मुअत्तल या नामुकम्मल रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की मुद्दत जनवरी 2025 में मुकम्मल हो चुकी है। नई तकर्रुरी ताहाल नहीं की गई। रियासत में शफाफ इंतखाबी अमल यकीनी बनाना होगा। अपोजिशन लीडर से मुशावरत के साथ इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरियां बिला ताखीर मुकम्मल करने का हुक्म। रिट पटिशन साबिक उम्मीदवार असम्बली बाग एजाज खटाना ने की थी। पेशावर जलसा नौजवानों के वलवले और यकजहती से पीटीआई की तारीख में एक नया बाब रकम करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं, तलबा हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के हर अव्वल दस्ते के तौर पर फाल किरदार अदा करेंगे। बानी की तहरीक कामयाब बनाने में नौजवानों का किरदार फैसला कुन है। हम बड़ा जलसा करके साबित करेंगे कि लोग बानी के साथ खड़े हैं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम अपना हक वापस लेंगे। हम हमेशा से कहते आए हैं कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात हों। अफगानिस्तान की तरफ से मुस्बत जवाब आया है, वो भी मुज़ाकरात चाहते हैं। हमारे सूबे को माशी तौर पर नुकसान हो रहा है। मुज़ाकरात से ही तिजारती रास्ते खुलेंगे। जलसे में भी इसी पर बात करेंगे, लोगों की राय लेंगे। जितने ऑपरेशन होंगे कोई हल नहीं निकला, दहशतगर्दी मजीद बढ़ गई।
शराब बरामदगी केस अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज की अदम दस्तियाबी के बाइस समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। समात कल दोबारा होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। अली अमीन गन्नापुर और उमर अयूब के इलेक्शन कमीशन असासाजात इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस फहीम वली ने समात की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस्तदा की कि हुक्म इम्तना वापस किया जाए तो कमीशन अपनी कार्रवाई कर सकेगा। जस्टिस फहीम वली ने रिमार्क्स में कहा कि असासाजात के खिलाफ इंक्वायरी का भी कोई मुख्तस वक्त होगा ना। अदालत ने समात 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नवंबर एहतजाज केस रावलपिंडी ATC में प्रोसिक्यूशन ने अलीमा खान को मरकजी मुलजिम नामजद कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा अलीमा खान ने अवाम को उकसाया और इश्तियाल दिलवाया। चालान में NCCI, पेमरा और जेल हुकाम की रिपोर्ट्स मुंसलिक कर दी हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एहतजाज की मशरूत इजाजत दी थी। 29 सितंबर को अलीमा खान को चालान की नकुल फराहम करने की जाएंगी। समात मुलतवी।